हत्या तो कांग्रेस के टाइम में कहाँ नहीं हुई, 1947 में हुई, देश का बंटवारा किया गया। तो आज की तारीख में आज़ादी तो अब सच्चाई पूछा जाए तो मोदी राज में मिली है, सबको राज है करने का। और आइन ये जो इंडिया में रखा है ना, उसमें डॉट ज़्यादा है, धीरे धीरे डॉट हटते चले जाएंगे, आगे आगे काम होता चला जाएगा। पहले बैंकों में जाकर घरे से लाइन लगाना पड़ता था, अब तो सब मोबाइल से सब हो जाता था। अब चाय वाला के बाद गाय वाला बैठेगा, तब इनकी कांग्रेसियों को बंद हो जाएगी। सर क्या नाम है? भारद्वाज। देश में 2024 से पहले संसद में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है, कैसे देख रहे हैं, विपक्ष मजबूत होगा इस आने के बाद से राहुल गांधी के? राहुल गांधी की भैया ये एंट्री हुई नहीं है, करवाई गई है एंट्री, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया 133 दिन का दिया है, इसको फाइनल फैसला तो नहीं हुआ है ना अभी तक। ठीक है, उसकी बहाल हो गई है और बहाल होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसको आया गया नहीं, लाया गया है, समझे ना। कुछ कानून के पेज होते हैं कि जो लाया जाए, क्योंकि जितना भी विपक्ष की पार्टी थी वो क्या चाहती थी कि राहुल एक हमारा प्रोजेक्ट है, समझे ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी रही है, तो इसलिए राहुल गांधी की एंट्री हो जाएगी तो हम बहुत जीत जाएंगे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा हुई है। तो बाकी रही राहुल गांधी का, इन लोगों ने क्या है कि राहुल गांधी को जो है ना बापू बापू तो बनाने की कोशिश कर रहे हो, मगर अभी तक ये बच्चा ही रहा है। अभी तक देश में अच्छे दिन की वापसी हुई है कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? क्यों नहीं हुई है? क्या चाहिए, क्या चाहिए? आज देश में देख लो कैसा धूम धड़ाका मिल रहा है। कांग्रेस के टाइम में सब खत्म हो गया था, झंडा फहराने तक की मामला खत्म हो गए थे। एक नेशनल बिल्डिंग पे झंडा फहराया जा सकता है या लाल किले में फहराया जा सकता है, बाकी और किसी पे नहीं फहराया जा सकता। तो ये बातें हुई है, आज देश में हर कोई झंडा फहरा सकता है, समझे ना, हर घर में लगा सकता है, अपनी गाड़ी में लगा सकते हो, देश में लगा हाथ में लेके। पहले तो ये भी एक आज़ादी छीन ली थी। तो हमसे यही कहेंगे, जो हो रहा है इट इज ऑल फॉर द बेस्ट हो रहा है, इसके हाथ में है। एक आरोप ये मोदी सरकार पर लगता है कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर संसद में राहुल गांधी कहते हैं कि भारत माता की हत्या हुई है। क्या लगता है, ऐसे बयान देना सही है विपक्ष का या नहीं आपके साथ? भैया एक चीज़ बताओ, हत्या तो कांग्रेस के टाइम में कहाँ नहीं हुई, 1947 में हुई, देश का बंटवारा किया गया, वो भी एक हत्या। कितने हिंदू मरे थे, क्या हुआ था, कितने हुआ डिवाइडेशन हुए, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। जब उन कांग्रेस का प्यार कहाँ चला गया? इमरजेंसी लगाई, किसने लगाई, उसमें भी प्यार कहाँ चला गया, समझे ना। आगे सरदारों का निसंगार हुआ, किस लिए गया, किसके ऊपर हुआ? कांग्रेस के ऊपर ही हुआ था, समझे। किशोर कुमार के गाने बंद हुए, सत्यम सुंदरम बंद किया गया, समझे। झंडा फहराने की भी हरकों की वो छीन ली गई, समझे। तो आज की तारीख में आज़ादी तो अब सच्चाई पूछा जाए तो मोदी राज में मिली है, सबको राज है करने का। सिर्फ यही है कि झगड़े करने की जरूरत नहीं है सिर्फ। तो मैं यही है, और रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता मोदी को। मोदी का जो दिमाग चलता है सबका 12 बजे के बाद में है ना, उसका सबसे ज़्यादा तेज चलता है। और रही ये, इनमें दूल्हा जो है पता नहीं है, जो बारात सजी है दूल्हे को रावण भी बता रहे हैं उनके बस की। जब अगर मान लो मेरे बस की कुछ नहीं है तो मैं किसी को रावण बोलूँगा, गाली दे दूँगा, किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ। तो ये इनके बस की नहीं है, ये बुखलाहट हो गई है। और आइन ये जो इंडिया में रखा है ना, उसमें डॉट ज़्यादा है, धीरे धीरे डॉट हटते चले जाएंगे, आगे आगे काम होता चला जाएगा। और रही है, एक डॉट अब जल्दी हटने वाला है, दूसरा डॉट भी जल्दी हटेगा और ये मामला सब खत्म हो जाएगा। और कल 15 तारीख को जो प्रधानमंत्री बोलेंगे ना, वो बहुत बड़ा एक अचंबा लोगों को होगा। और जो कहा है, अब कानून भी बदल दिए गए कुछ, समझे ना, जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पे ये चल रहे थे, अब आने वाले टाइम में और भी कानून का भी अप्लीमेंट होने वाला है। 2024 में विपक्ष को नहीं चुनेंगे, मोदी को? हम तो प्रधानमंत्री मोदी चुनेंगे, सीधी बात है, क्योंकि जिसके अंदर अच्छाई दिखाई देगी वही काम करेंगे। बुरे आदमी को हम क्यों चुनेंगे? तो हमने तो सबको टाइम देखा है, कहीं इनके टाइम में बम फटने, ये जलने करने, रेलगाड़ी फटना, आदमी को डर लगता था। रेलगाड़ियों में नीचे कृपा करके नीचे ध्यान रखे, कोई बम ना हो बस के अंदर। आज कम से कम ये लिखा तो नहीं मिलता हम लोगों को। तो ये चीज़ हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी उन्नति हुई है, और उन्नति है, लोगों को कामयाब भी हो रहा है। कानून रहे, रोजगार के साधन भी रोजगार के साधन भी बने हैं और रोजगार के साधन बनेंगे। अभी देख रहा है G20 आ रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है 7 सितंबर को। तो किस लिए आ रहा है वो ये है कि बाजार देखने नहीं आ रहा, वो इंडिया की इकोनॉमी देखने आ रहा है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की आ रही है, ताकि आगे लोगों को रोजगार के साधन मिले, काम हो। क्योंकि आज इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मनीष नाम है जी। ये बताइए कि 2024 में किसे चुन रहे हैं, मोदी को या फिर राहुल गांधी? मोदी सरकार को। अरे 9 साल में जितना विकास हुआ है ना, उतना हम 70 साल में देखे।
पहले की जो मोबाइल थी साल हमको पता ही नहीं था सोशल मीडिया क्या होता है। आजकल देखो सब ऑनलाइन सब इतनी होता है। पहले बैंकों में जाकर गधे से लाइन लगाना पड़ता था, अब तो सब मोबाइल से सब हो जाता था। ये सब पूरी विकास है। रोड देखो, हाईवे देखो, रेलवे देखो, नेटवर्क देखो, हर चीज़ के देखो। हाँ, रोजगार मेला से देखो नौकरी कितना लोगों को मिल रहा है, ये सब देखो। मोदी को कह रहे हैं कि रावण है देश के लिए, क्या? रावण तो गुजरात की जनता ने जवाब दे दिया था चुनाव में। वहाँ भी तो बोलते कि रावण है, ये है। कभी चोर बोलते हैं, कभी बोलते मोदी तेरी कब्र खोदेगी। देश की प्रधानमंत्री कोई ऐसा बोलता है जो चुनी हुई सरकार है। इनकी कांग्रेस की क्या है, मोदी सत्ता पे बैठे हैं इसलिए उनको पच नहीं रहा है। क्योंकि मोदी जब जमीन से जुड़े के उठे थे, सेवक थे, तभी से उनको पच नहीं रहा था कि कहाँ मोदी जी कहाँ से बैठ गए चाय वाला। अब चाय वाला के बाद गाय वाला बैठेगा तब इनकी कांग्रेसियों को बंद हो जाएगी। हाँ जी। क्यों पसंद है इतना मोदी, आपसे अगर जानना? अब ये देखिए, मणिपुर उठाते हैं, राजस्थान देखो, बंगाल देखो, वो तो सब माँ है। वो माँ कहाँ गई? इनकी माँ चली गई। हाँ, ये इटली के संस्कार देना चाह रहे हैं भारत के लोगों को, मगर भारत लोगों को ऐसा शिकार नहीं है।